नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे तो हाई स्कूल सोशल साइंस या इंटरमीडिएट का सिविक्स हो, यूपी टेट या सीटेट के एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से प्रायः क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का पृथक्करण। मतलब भैया सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में दोहरी शासन व्यवस्था है, कुछ अर्थों में तीसरी भी कह सकते हैं। स्थानीय स्वशासन को भी जोड़ लिया जाता है उसमें। दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे यहाँ दो प्रकार की जो सरकार है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र या सरकार, और दूसरी होती स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो इनका कामकाज कैसे चलेगा कि आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, तो हमारे देश के संविधान में यह व्यवस्था की गई है। और सेपरेशन ऑफ पावर जो अपनाया गया, यह लिया गया है हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से, क्योंकि प्रेसिडेंटियल रूल में ही सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है, उसी का लक्षण है। तो अमेरिका के संविधान से सेपरेशन ऑफ पावर हमारे देश के संविधान में अपनाया गया। तो इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में 3 लिस्ट हैं। आइए उन लिस्टों पर ही विचार कर लेते हैं। तो पहली जो सूची है वो है संघ सूची। संघ या इसी को कह दीजिए केंद्र सूची। संघ सूची या केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट जो है। तो संघ सूची या केंद्र सूची में बेटा 97 विषय होते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट? तो 97 सब्जेक्ट, यानी 97 सब्जेक्ट होते हैं संघ सूची में। यूं कहें तो केंद्र सूची में, जिस पर कानून केवल ओनली केंद्र सरकार ही बना सकती है। उस पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार नहीं बना सकती, केवल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। अब इन 97 में से कुछ प्रमुख जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। वो है जैसे रेल, बैंकिंग, रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन, डाक व तार, हाँ, बहुत प्रमुख विषय फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश विभाग हैं। तो 97 सब पर चर्चा नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक चीज जो है बड़ा भ्रम में डालता है, वो है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। क्योंकि आपने प्रायः देखा होगा कि सेंट्रल में होम मिनिस्टर होते हैं, आज भी हैं, हमेशा से होते चले आए हैं। तो यह सोच लेना कि होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय केंद्र का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। जो गृह मंत्रालय है और राज्य में भी होता है,
यानी केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर है, केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। चूंकि ऐसा है कि जो है कि केवल हम जो है केंद्रीय मंत्री को ही जानते हैं, हमेशा से देखते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं। राज्यों में कोई जो है अलग से नहीं बनाया जाता है गृह मंत्री। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वह विभाग अपने पास ही रख लेते हैं, गृह मंत्रालय अपने पास ही रखते हैं। मलाईदार विषय है भैया, किसी दूसरे क्यों देंगे। ये आपने थोड़ा यदि ध्यान दिया होगा तो बिहार में इस बार 20 साल तक तो नीतीश बाबू के पास था यह विभाग, गृह मंत्रालय, लेकिन इस बार वहाँ सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बिहार के वही हैं। इस भ्रम में मत रहिए कि गृह मंत्रालय भी स्टेट में ही होता है, नहीं राज्यों में भी होता है। हाँ, बनाए ही नहीं जाते हैं, इसलिए वो पढ़ने लिखने के संदर्भ में हमें मालूम नहीं होता है। रेल, बैंक, रक्षा, नागरिक उड्डयन, डाक तार, विदेश विभाग, यानी जो सेंट्रल केंद्रीय विषय हैं 97, उन पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार नहीं। क्लियर। अब दूसरा देख लेते हैं, फर्स्ट हो गया, दूसरा देख लेते हैं, वो है राज्य सूची। राज्य सूची, तो राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, इसमें कुल होता है 66 सब्जेक्ट, 66। हाँ, एक बात और, कई सब्जेक्टों में कि बुकों में आपको इसमें कुछ अंत कहीं 98 लिखा होगा, कहीं 90 स्टेट में जो है 62 लिखा होगा। ऐसा नहीं है, घटा बढ़ा जो कुछ भी है केवल वो ABCD करके जोड़ा गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। किताबों में कहीं कहीं हमने भी देखा है ऐसा है। तो राज्य सूची में 66 विषय होते हैं, जिस पर केवल ओनली राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार ही कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, उसे केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं होता है। तो राज्य सूची पर कानून केवल राज्य सरकार बनाएगी। कुछ प्रमुख विषय देख लेते हैं, जैसे पुलिस, आपने देखा होगा लिखा रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस। तो पुलिस हो गया, राजस्व, हाँ, कृषि भी हो जाएगा, और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। तो जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकती है, केंद्र सरकार से मतलब नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, वह है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कंसुरेंट जो लिस्ट है, जिसमें भैया होते हैं 47 सब्जेक्ट, 47 सब्जेक्ट, 47 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आपने देखा कि केंद्र सूची में कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची में जो सब्जेक्ट हैं उस पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है। लेकिन यहाँ पर लफड़ा है, यहाँ पर यह लफड़ा है समवर्ती सूची में कि समवर्ती सूची के सब्जेक्ट पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। अब मान लीजिए यदि दोनों सरकारों ने एक ही सब्जेक्ट पर कानून बना दिया, एक ही सब्जेक्ट पर यदि कानून बना दिया है, तब बवाल होना तय है, बवाल होगा ही होगा, होगा। ऐसी स्थिति में
केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य के द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। समवर्ती सूची पर यदि दोनों ने बना दिया है, केंद्र राज्य दोनों ने बना दिया है, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। कुछ प्रमुख विषय इसके देख लेते हैं। वो है शिक्षा, वन, विवाह। अब विवाह है तो भैया डाइवोर्स, तलाक वगैरह सब आ जाएगा इसमें। ये समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि समवर्ती सूची पर दोनों सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया है, तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य के द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। अब इतना हो गया। अब एक चीज और बचती है, वो है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियों में इन तीनों सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद जो विषय बच गए, जिनको इन सूचियों में जगह नहीं मिल पाई, बच गए, उन्हें रखा गया अवशिष्ट शक्तियों में। जो बच गए इनमें नहीं थे। और यह अवशिष्ट शक्तियों का जो प्राविधान है, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। हमने आपको दो बात बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का बंटवारा, यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां, यह प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो जिन सब्जेक्टों को, जिन विषयों को इन तीनों सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थान नहीं मिल पाया था, उन्हें समाहित नहीं किया जा सका था, उन्हें रखा गया अवशिष्ट शक्तियों में। जिन पर कानून, अभी भी सवाल आएगा तो उस पर कानून कौन बनाएगा? यह अवशिष्ट शक्तियां सीधे सीधे केंद्र सरकार को प्राप्त है, यानी उन पर कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केंद्र सरकार मजबूत रहे, सेंट्रल हमारा मजबूत रहे। सारे अधिकार जो है यदि ऐसे डिवाइड कर दिए जाते तो परेशानी हो सकती थी, इसलिए केंद्र सरकार को ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है। धन्यवाद।